क्लास 11 एनसीईआरटी केमिस्ट्री एग्जाम्पल 1.5 समझेंगे। बहुत ही इजी यूनिटरी मेथड से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन गैस 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके कितने ग्राम्स अमोनिया प्रोड्यूस करेगी और इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। पिछले शॉर्ट में मैं लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। कभी भी स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन डायटोमिक है 2, तो मैंने यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 लिखा, तो 3 2 6 हो रहा था, यहाँ पे 3 डाल दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। सबसे पहले मैंने सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास लिखा। मोलर मास आपको पता है, नाइट्रोजन का 14 2 28 क्योंकि डायटोमिक दिखा रहा है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर 1 लिया तो 6 ग्राम हो गया। 3 2 6 एटम आ रहे हैं, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का था, तो इसी तरह से इसका भी मैंने 14 + 3 17 × 2 करके निकाल लिया। अब चूंकि डाटा में केजी में दिया हुआ है, मैंने इन सभी नंबरों को 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें उन्होंने पूछा कि भाई अमोनिया कितना बनेगा, तो 0.006 kg हाइड्रोजन गैस इतनी अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। यूनिटरी मेथड से वो किया, तो 1 kg के लिए आपको पता है डिवाइड करेंगे, 10 kg के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का 56.67 kg अमोनिया आ गया। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में है, अब ये केजी में मैंने निकाला है, तो आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करके आप ग्राम्स में इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, तो अब आप देखो अगर स्टैंडर्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो वो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन 1:3 है, लेकिन डाटा में 10:50 दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन कम दिया हुआ है अगर हम रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर करें। तो मैंने इसी को स्टैंडर्ड मान करके कैलकुलेशन किया कि भाई 0.006 kg हाइड्रोजन जो है उसके लिए 0.0028 kg नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड है। तो भाई 10 kg के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। यूनिटरी मेथड किया, आपको पता है कि 1 के लिए निकालेंगे डिवाइड करेंगे, 10 के लिए निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर इतना आ रहा है 46.67 kg। लेकिन क्वेश्चन में 46 से ज़्यादा दिया हुआ है, 50 kg दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन गैस की है उससे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और जब नाइट्रोजन ज़्यादा है हाइड्रोजन तो हमारे पास बचेगा नहीं, तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो बहुत ईजिली यूनिटरी मेथड से आप विदाउट मोल्स में कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट भी केमिकल रिएक्शन के बीच में लिमिटिंग रिएजेंट पता कर सकते हो। थैंक यू।